Welcome to our YouTube channel Enlighten Environment. Let's create harmony with the environment. So today friends we will discuss about the first topic of environmental chemistry, which is about covalent bond and ionic bond. Let's start it. Bonds, covalent bonds, ionic bonds, metallic bonds, there are so many types of bond. अगर आप केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में जाएंगे तो आपको बॉन्ड्स के बारे में बहुत सी जानकारी मिलेंगी। अगर हम इस बॉन्डिंग के बारे में अगर हिस्ट्री में जाने की बात करें और हिस्ट्री में जाके अगर एक बार देखें तो वहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने सन 1704 में एटॉमिक थियरी बाहर निकाली थी। उस एटॉमिक थियरी में उन्होंने बोला था कि अगर दो कोई भी एटम हो तो उसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। तो उस फोर्स को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। सो वी विल डिस्कस अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट। Covalent bond. So covalent bond is formed by equal sharing of electrons participating atoms. So कोई भी एटम होता है, जैसे कि कोई भी एटम है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो सब मेटल्स एक साथ जो बॉन्ड बनाएंगे, जैसे कि फ्लोरीन अगर हम एग्जांपल ले तो फ्लोरीन F2 O2 H2, ये सारे जो अपने एक इलेक्ट्रॉन और दोनों एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन साथ में रखकर अगर बॉन्ड बना रहे, एक शेयर कर रहे, दोनों मिलाकर अगर एक बॉन्ड बना रहे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड गिना जाएगा। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम फ्लोरीन की नॉर्मल बाहर की कक्षा में देखें तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो दोनों फ्लोरीन के जो एटम है वो अगर दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके अगर एक बॉन्ड बना रहे तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम हमें हमें यहाँ दिख रहा है कि देखो ये फ्लोरीन का ये एटम और ये फ्लोरीन का ये एटम, तो ये दोनों मिलाकर जो दो फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस टू डॉट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग शेयर्ड। तो वो जो बॉन्ड है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। यहाँ पे कोई मतलब जैसे कि हम देखें तो दोनों एटम के बीच में ऐसा नहीं हो रहा है कि ये इसको दे देगा कोई इलेक्ट्रॉन तो ये इसका कम हो जा रहा है या इसका कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों शेयर कर रहे हैं, राइट। तो ये मेन बात है कोवेलेंट बॉन्ड में। आगे हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? तो आयोनिक बॉन्ड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर as a result of which the atom attains their nearest inert gas configuration। अगर हम इसको ध्यान से अगर इसका कॉन्सेप्ट समझे तो आप ऐसा समझ लो कि कोई एक इस ये दोनों अगर आयोनिक बॉन्ड कोई एटम्स बना रहे तो उसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। जो भी डोनर और एक्सेप्टर है वो जो बीच में बॉन्ड बनाते हैं वो अपने नियरेस्ट आइडियल एटम होते हैं उसकी कन्फिग्रेशन वो लोग पाने की कोशिश करते हैं, आइडल एटम बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो लोग शेयर नहीं कर रहे यहाँ पे बॉन्ड, वो डोनेट कर रहे या रिसीव कर रहे, तो उस टाइप का जो बॉन्ड रहेगा वो आयोनिक बॉन्ड रहेगा, राइट। अगर हम एग्जाम्पल से उसको ध्यान से समझे तो हमको ये NaCl का एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो Na के बाहर के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl के बाहर की कक्षा में 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर Na उसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो Na का जो Na एक आइडल एटम बन जाएगा और Cl को एक इलेक्ट्रॉन अभी कम है। तो अगर वो Na का एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके भी बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो भी एक आइडल एटम की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो बॉन्ड हमेशा कोई भी एटम इसीलिए ही बनाता है कि वो अपने नज़दीकी एटम आइडियल एटम की तरह बिहेव कर सके या आइडल एटम बन सके। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो Na ने अपना एक बॉन्ड Cl को दे दिया तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो वो प्लस हो गया, राइट। तो बिकॉज उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन इसने एक नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है Cl ने, तो वो Cl माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब अब हम देखेंगे
कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की, तो उसके अंदर गेट के एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन, पोलैरिटी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अलग अलग एग्जांपल्स से हम उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी अभी फॉर्मेशन, अभी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस क्या उसमें उसको फॉर्म होने में नॉन मेटल्स, ओनली नॉन मेटल्स कैन फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। जैसे कि नॉन मेटल हुए, जैसे कि H2 है, Cl2, CH4, ये सारे जो भी मेटल्स है वो नॉन मेटल है, राइट। तो उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो अगर आयोनिक बॉन्ड की हम बात करें तो उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि NaCl, H2SO4, वो सारे, राइट। अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी सबसे लो रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो लोग इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, राइट। अगर डोनर और एक्सेप्टर होते तो उसमें पोलैरिटी दिखी जाती, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो उसमें पोलैरिटी हाई है। क्यों? क्योंकि उसमें एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसके वजह से प्लस और माइनस ऐसे चार्ज क्रिएट होते हैं, तो उसके वजह से उसकी पोलैरिटी हाई होती है। अगर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में डेफिनेट शेप है, जबकि आयोनिक बॉन्ड में कोई डेफिनेट शेप नहीं है, लेटाइस स्ट्रक्चर से उसको डिफाइन किया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में H2, Cl2, CH4, HCl, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि आयोनिक बॉन्ड में NaCl, H2SO4, वो सारे आयोनिक बॉन्ड्स है। मेल्टिंग पॉइंट में कोवेलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट सबसे लो होती है, जबकि आयोनिक बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको मेल्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सेम एज बॉइलिंग पॉइंट में भी कोवेलेंट बॉन्ड की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी और आयोनिक बॉन्ड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। After that, state at room temperature of covalent bond. Covalent bond will be seen as solid, liquid, and gas. But in ionic bond, it will be solid, right? और if we will talk about electrical conductivity, तो कोवेलेंट बॉन्ड की कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, जबकि आयोनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई है। क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में जब अगर हम NaCl की बात करें तो Na प्लस था, Cl माइनस था, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दे तो वो चार्ज प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखी जाती है और हाई होती है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द होल टॉपिक। थैंक यू।